एक ऐसी फैमिली जो यूट्यूब पर सबसे संस्कारी और परफेक्ट दिखाई जाती है। पर क्या इस परफेक्ट इमेज के पीछे चल रही है कोल्ड वॉर? क्या सबा इब्राहिम और दीपिका कक्कर के बीच में सब कुछ ठीक है? क्या भाभी ननद का ये रिश्ता सिर्फ कैमरे के लिए है? आज हम बात करेंगे सबा और दीपिका के बीच के उन साइलेंट मोमेंट्स जहां मोहब्बत कम और कंपटीशन ज्यादा दिखाई दिया। व्लॉग्स के रियल सीन्स, फैमिली डायनामिक्स एंड हिडन टॉन्ट्स, सब कुछ है इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। दीपिका ने लॉन्च किया अपना क्लोथिंग ब्रांड लेबल DKI। लॉन्च प्रोफेशनल था, फोटो शूट्स हुए, सूट डिस्प्ले हुए, व्लॉग में बिहाइंड द सीन भी दिखाया गया। लेकिन जब ऑडियंस ने सूट्स देखे तो उनका रिएक्शन मिक्स था। कपड़ा डिजाइन वाइज कुछ खास नहीं था, सिंपल फैब्रिक, मोस्टली प्लेन मटेरियल जिसमें बस लेस या गोटा लगाया गया था, और प्राइस रेंज उन्हीं कपड़ों के लिए डबल कोट किया गया। लोगों ने कमेंट में क्लियरली लिखा, ये सूट तो लोकल मार्केट में हाफ प्राइस में भी मिल जाता है। सपोर्ट भी लिमिटेड मिला, न सबा ने प्रॉपरली प्रमोट किया, न घर में किसी ने लेबल को सीरियसली लिया। एंड रिजल्ट, ब्रांड क्वाइटली क्लोज हो गया, बिना किसी अनाउंसमेंट या फाइनल क्लियरेंस सेल के। दीपिका एक स्टैब्लिश टीवी एक्ट्रेस थी। मैरिज के बाद उन्होंने करियर पे ब्रेक लिया और शोएब के साथ यूट्यूब जर्नी शुरू की। वो ग्रेजुअली एक्टिंग वर्ल्ड से अलग हो गई और एक होम मेकर और कंटेंट क्रिएटर बन गई। पब्लिकली उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी कम दिखने लगा और शोएब की वाइफ या इब्राहिम फैमिली की बहू का लेबल ज्यादा डोमिनेंट हो गया। दीपिका व्लॉग में थकी हुई, लूज कुर्ते में किचन में बिजी दिखती थी। कमेंट्स भर गए, दीपिका पहले जैसी नहीं रही, क्या हो गया है इसको? ऑनेस्टली वो अपना ख्याल नहीं रख पाई, और ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली भी उन्होंने अपने आप को बैकग्राउंड में ही डाल दिया था। दीपिका जब प्रेग्नेंट थी तो डेली किचन ड्यूटीज और व्लॉग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करती थी। पैरों में सूजन होती थी, हेल्थ डाउन रहता था, पर सास ने कभी उस डिस्कम्फर्ट का ओपन कंसर्न नहीं दिखाया। वो तब भी एक्टिव थी किचन और फैमिली काम में। लेकिन जब सबा प्रेग्नेंट हुई तो घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट था। सास उनके लिए पर्सनली मील्स प्लान करती थी, बेबी एसेंशियल्स रेडी कर रही थी, और हर चीज में ज्यादा कंसर्न और एक्साइटमेंट दिख रही थी। ये सटल डिफरेंस ऑडियंस ने ब्लॉग के थ्रू नोटिस किया। जहां दीपिका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रही थी, वहीं सबा को रेस्ट और पैम्परिंग मिल रही थी। ट्रीटमेंट क्लियरली अलग था, चाहे डायरेक्टली बोला ना गया हो। दीपिका की कॉल ब्लैडर सर्जरी हुई थी, जिसका अपडेट उन्होंने ब्लॉग में दिया। पेन के बाद डायग्नोसिस हुआ, सर्जरी की जरूरत पड़ी। शोएब ने हॉस्पिटल के टाइम उनका सपोर्ट किया, लेकिन घर के लेवल पे कंसर्न उतना हाईलाइट नहीं हुआ। सर्जरी के बाद भी दीपिका बेबी और घर मैनेज करती दिखी। व्यूअर्स ने नोटिस किया कि उनके रेस्ट लेने के फेज में भी वर्कलोड कम नहीं हुआ। सबा या सास की तरफ से इमोशनल या फिजिकल सपोर्ट ब्लॉग में क्लियरली विजिबल नहीं था। ये हेल्थ इशू सीरियस था, लेकिन ब्लॉग के नैरेटिव में उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। और इसी पॉइंट पे ऑडियंस ने कमेंट किया, दीपिका को रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन घर का प्रेशर क्लियर है। सबा और दीपिका के बीच ऑफिशियली सब कुछ ठीक है। पब्लिकली दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप उनके व्लॉग के डायनेमिक्स को क्लोजली देखो तो कुछ सिचुएशंस क्लियरली हाईलाइट होती हैं, जहाँ सबा का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, स्पेशली जब दीपिका को अटेंशन या प्रेस किया जाता है। दीपिका जब कभी रेडी होती है या थोड़ा ग्रूम्ड होती है तो उस व्लॉग में सबा का टोन या तो पैसिव होता है या टॉपिक जल्दी शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि सबा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है जब दीपिका को एक्स्ट्रा अटेंशन मिले। सबा का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, लेकिन शायद कंपैरिजन नेचुरल है, स्पेशली जब एक ही घर में दो क्रिएटर्स हो, जहां एक का पास्ट ग्लैमरस है और दूसरा अब अटेंशन में है। तो ओवरऑल जेलसी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ब्लॉग लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और अटेंशन फ्लो से क्लियरली कभी कभी लगता है कि सबा समवेयर फील्स ओवरशैडोड। अब सबा माँ बन चुकी है, अब उनका कंटेंट डेली रूटीन और ब्लॉग स्टाइल बेबी केयर पर सेंटर्ड है। फीडिंग, मसाज, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब वो ओपनली शेयर करती है। पहले दीपिका हर रोल में 100% थी, बहू, वाइफ, कंटेंट क्रिएटर, डिजाइनर, हर किसी की नीड के हिसाब से चलती थी। बट ओवर टाइम, स्पेशली पोस्ट सर्जरी एंड DKI क्लोजर के बाद, उसने खुद को ऑब्जर्व किया। अब वो सबके लिए नहीं, खुद के लिए भी सोचती है। व्लॉग्स में वो ज्यादा कंपोज्ड, काम एंड फोकस दिखाई देती है। ना वो ओवर शेयर करती है, ना ही हर चीज में इन्वॉल्व होती है। दीपिका पहले से अलग है। शायद उसने समझ लिया है कि सबको प्लीज करना जरूरी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल डिस्टेंस अब उसकी स्ट्रेंथ है। दीपिका ने हमेशा अपनी सास को प्रायोरिटी दी। उन्होंने उनके लिए व्लॉग्स में बार बार बोला, मुझे लगता है कि अम्मी ने मुझे मेरी मम्मा से भी ज्यादा प्यार दिया है। उसने उनको अम्मी कहा, उनके हर कंफर्ट का ध्यान रखा, फैमिली में उनकी रिस्पेक्ट को पब्लिक प्लेटफॉर्म तक ओपनली प्रमोट किया। लेकिन दीपिका ने कभी अपनी खुद की माँ को उस लेवल का क्रेडिट कभी नहीं दिया। उनकी माँ जो बैकग्राउंड में थी, क्वाइटली सब हैंडल करती थी। उनकी प्रेगनेंसी के दौरान रोहान की केयर, उनकी सर्जरी, उनकी ब्लॉगिंग ब्रेक्स, सब में उनकी माँ का प्रेजेंस था। लेकिन दीपिका ने रेयरली उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। लेकिन वक्त के साथ दीपिका को ये समझ आ गया, जो प्यार उन्हें अम्मी से मिला वो सरफेस लेवल था। सास के लिए दीपिका एक परफेक्ट बहू थी, जो काम करे, सब कुछ मैनेज करे, कभी कंप्लेन ना करे। लेकिन जब असली मुश्किलें आई, जैसे सर्जरी या मदरहुड का मेंटल प्रेशर, तब उनकी अम्मी ने इमोशनल या फिजिकल सपोर्ट नहीं दिया।
उनकी मम्मा ही थी जो उनके साथ रही। रूहान के ग्रोथ डेज में, मास्टर शेफ के सफ़र में, उनकी तबीयत खराब होने पर, हर जगह उनके रियल बैकबोन उनकी माँ ही थी। और अब व्लॉग्स में भी ऑडियंस फील करती है कि दीपिका अपनी मम्मा को ज़्यादा इन्वॉल्व करने लगी है। वो अब उनसे ओपनली प्यार एक्सप्रेस करती हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाती हैं। ये शिफ्ट ऑडियंस ने भी क्लियरली फील किया। वक्त के साथ दीपिका को समझ आ गया है, जो लोग सच में आपके अपने होते हैं उन्हें दिखावा करना नहीं पड़ता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नए सेलिब्रिटी का वीडियो।